क्या अब्दुल रहमान अब हवेली वापस जाएगा? क्या वो अपने बेटे के बारे में जानकर कोई कदम उठाएगा? आइमा को जब पता चलेगा कि अब्दुल रहमान पाकिस्तान में ही है, तो तब आइमा का रिएक्शन क्या होगा? दूसरी तरफ मणि क्या अब्दुल रहमान को उसके बेटे अब्दुल्लाह के बारे में बताएगा? और जब अब्दुल रहमान हवेली वापस जाएगा तो वहाँ पर कौन सा तूफान खड़ा होगा? और दूसरी तरफ पारस के सामने अब्दुल रहमान की सच्चाई कैसे आएगी? आज की वीडियो में इन तमाम सवालात का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। ड्रामा सीरियल महशर, जिसके नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मनी किसी काम से शहर जाएगा तो उसकी मुलाकात वहाँ पर अब्दुल रहमान से होगी, जिसे देखकर मनी को हैरानी होगी कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो उससे पूछेगा, अब्दुल रहमान तुम यहाँ, और वापस कब आए? यहाँ पर अब्दुल रहमान मणि को जवाब देगा, मणि यहाँ पर मैं परमानेंटली शिफ्ट हो गया हूँ और मुझे तो यहाँ आए काफ़ी साल हो गए हैं। इस पर मणि हैरान होकर अब्दुल रहमान से सवाल करेगा, क्या मतलब, तुम इतने सालों से यहाँ हो लेकिन एक बार भी आइमा से मिलने नहीं आए? फिर वो कहेगा, क्या करनी थी उसने, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जहाँ पर हम देखेंगे कि अब्दुल रहमान जवाब देगा, कमी उसमें नहीं, कमी तो मुझ में थी, इसीलिए हमेशा उसको खुद से कमतर समझता रहा। और वो मैंने उसे न तो धोखा दिया और न ही मेरा ये इरादा था कि वो ऐसे अकेली रहे। तुम इस चीज़ के गवाह हो मणि, मैं इस रिश्ते के हक में नहीं था, तब भी मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं समझी थी। और बाद में भी मैंने उसको बहुत समझाया, आइमा तुम भी आगे बढ़ जाओ। लेकिन तुम्हें पता है वो एक ज़िद्दी लड़की है, किसी की कहाँ सुनती है, अपनी मर्जी करेगी। जहाँ पर हम देखेंगे कि मणि अब्दुल रहमान को ये बताने की कोशिश तो करेगा कि हवेली में सिर्फ आइमा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा अब्दुल्लाह भी तुम्हारा शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। लेकिन फिर उसे आइमा के साथ किया गया वादा याद आ जाएगा कि वो आइमा का राज किसी को नहीं बताएगा। फिर वो अब्दुल रहमान से कहेगा, अगर कभी तुम्हें टाइम मिले तो हवेली का चक्कर ज़रूर लगाना, क्या पता वहाँ कोई खुशी तुम्हारी मुंतज़िर हो। मणि की ये बात सुनकर अब्दुल रहमान तजस्सुस भरे अंदाज में पूछेगा, क्या मतलब मणि, तुम किस खुशी की बात कर रहे हो? तो मणि उसे जवाब देगा, जब तुम जाओगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब्दुल रहमान एक बार हवेली चक्कर ज़रूर लगा लेना। इस बात को सुनकर अब्दुल रहमान परेशान हो जाएगा, क्या कर मणि इस खुशी की बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब्दुल रहमान हवेली वापस जाएगा या नहीं, और जब वापस जाएगा तो वहाँ कौन सी क़यामत आएगी। जहाँ तक मुझे लगता है अब्दुल रहमान को पारस बार बार ये इजहार कर चुकी है कि एक दफ़ा हमें भी हवेली लेकर जाओ, अपने गाँव लेकर जाओ। और दूसरी तरफ अब मणि की फैमिली को भी पता चल चुका है कि अब्दुल रहमान दूसरी शादी करके कब का पाकिस्तान वापस आ चुका है। इसीलिए अब्दुल रहमान हवेली अकेला नहीं जाएगा बल्कि अपनी बेटी और पारस को भी साथ ले जाएगा। लेकिन जब अब्दुल रहमान वापस जाएगा तो अपने साथ आइमा के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात लेकर जाएगा, क्योंकि फौजिया जो पहले ही आइमा से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, अब जब उसको डॉक्टर बताएगा कि वो माँ बनने के काबिल नहीं है और उसका शौहर सारा दिन आइमा के बेटे के साथ खेलता रहता है, तो उसकी जो आइमा से जलन है उसमें मज़ीद शिद्दत आएगी। और इस वजह से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी कि अब्दुल रहमान इस बात से अनजान है कि उसके जाने के बाद आइमा के यहाँ उसका बेटा पैदा हुआ था। अब वो इस बात का फ़ायदा उठाएगी, अपनी जलन में वो अब्दुल रहमान के दिमाग में ये बात डालेगी कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, अगर तुम्हारा होता तो तुमसे छुपाती क्यों? सिर्फ तुमसे इसीलिए छुपाया है क्योंकि आइमा और मेरे शौहर मणि का आपस में अफेयर चल रहा था, और ये बच्चा इसी अफेयर का नतीजा है, न कि ये तुम्हारा खून है, जिस वजह से आइमा की ज़िंदगी में अब बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा। और ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आइमा अब खुद को कैसे बेगुनाह साबित करेगी। हालांकि गलती आइमा की भी है, उसे इस बात से अब्दुल रहमान को आगाह कर देना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी ज़िद और अना की वजह से अब्दुल रहमान को इस बात से बेखबर रखा, और इस वजह से अब उसको इसके बुरे नताइज भुगतने पड़ेंगे। आइमा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफ़ान अब आएगा। लेकिन यहाँ पर यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब हवेली आकर पारस को ये पता चलेगा कि ये आइमा अब्दुल रहमान की बीवी और अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान का बेटा है, तो तब वो कैसा रिएक्ट करेगी। और दूसरी तरफ आइमा और मणि कैसे खुद को बेगुनाह साबित करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे रिव्यू के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।